का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की, जिसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। तो यहाँ पर इन चार के साथ साथ और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे करीब 125 के आसपास स्कूल कॉलेजेस संबंधित हैं, तो संबंध रखते हैं। उनके भी के लिए काउंसलिंग एक ही होनी है इस बार। तो इसकी परीक्षा का आयोजन हो चुका है और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है, केवल काउंसलिंग में देरी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो समय की जो डिमांड थी कि समय 30 सितंबर लास्ट होगा सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी उसे अब और मोहलत दे दी गई है। तो आइए उस मोहलत के बारे में देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आपको डेट मेंशन है वो दिख रही होगी 9 सितंबर 2022, और ये अधिसूचना जारी की गई है। और ये अधिसूचना जारी की गई है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। और इसमें आप देखिए जो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है उसी पर आप देखेंगे, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में बीएससी यानी नर्सिंग में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के संबंध में। तो यहाँ अंतिम जो तिथि थी उसके बारे में यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर उपयुक्त विषय पर भारतीय उपचर्या परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की पूर्व सूचना 2022 की 11 दिनांक यानी 16/6/2022 के क्रम में और शैक्षणिक सत्र 2022-23 बीएससी नर्सिंग के प्रवेश है तो अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 होगी। और शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश है तो अतिरिक्त विस्तार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष में सेमेस्टर पाठ्यक्रम का पालन किया जाएगा। और बड़ी बात ये है, कहा गया कि बीएससी नर्सिंग में और अतिरिक्त प्रवेश की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस बार सेमेस्टर पाठ्यक्रम का पालन किया जाएगा, यानी इस बार हर हाल में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। 6 महीने पे आपके एग्ज़ाम होंगे, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर है क्योंकि ये अब 31 तारीख हो गई है, 31 अक्टूबर। ये पहले हम आपको बता दें ये 30 सितंबर हुआ करती थी, यानी ये 30 के पहले वाली नोटिफिकेशन में 30 सितंबर थी, तो इसलिए ये टाइमिंग कम थी। अब लेकिन ये 31 अक्टूबर हो गया है तो 1 महीना बढ़ गया, तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले और आराम में चले गए। और इनका हाल भी यही है, ये हर साल बहुत ही ईजिली लेके काम करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं और उसमें टाइम स्टूडेंट्स का बहुत बर्बाद होता है। और इनके पास कोई क्लियर कट डाटा लास्ट ईयर भी नहीं था और कोई भी चीज़ें किस तरीके से रफली करा देते हैं। इस बार के जीएमयू के पास चला गया था तो कुछ उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत समय से चीज़ें होंगी, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने केजीएमयू का भी शेड्यूल पूरा का पूरा कोलैप्स कर दिया है। तो अब आप मान के चलिए नर्सिंग काउंसिल की तरफ से 1 महीने की और मोहलत मिल गई, तो आप मान के चलिए 31 अक्टूबर से पहले संपन्न होगी और तब तक खींच के ये लास्ट तक जरूर ले जाएंगे। यानी अभी कम से कम 10 से 15 दिन मामूली बात है, यानी आराम से ये काम कर सकते हैं। और यही इसी का इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश वर्जन इसका दोनों नोटिफिकेशन ये जारी करता है इंस्टीट्यूट। इसमें क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये रहता है, तो जो जिसके समझ में आए। द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर बिल भी कहा गया, बिल भी 31 अक्टूबर 2022। तो यहाँ क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी का रिजल्ट जो है अब आया हुआ है, उसकी एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी। आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि जो एमसीसी है वो वेबसाइट पर काउंसलिंग आपकी कराई जाती है। नीट के थ्रू जो लोग एडमिशन लेते हैं सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। तो जो लोग उस नीट के बारे में भी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि लगातार उसकी अपडेट बीएससी नर्सिंग की कैसे मिलेगी, कितने इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आसानी से उसे सभी को मिलता रहे। तो सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहेंगी समय समय पर। तो बिना किसी समस्या के आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आगे जितने भी इसकी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा
जो है आराम वाले मोड में चले गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले, तो इसलिए अभी अपनी सीट मैट्रिक्स और बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। और जैसे जैसे पूरी मैट्रिक्स अपलोड होने का क्योंकि समय मिल गया, अगर समय कम होता तो थोड़ा सा जल्दी काम होता, इसीलिए ये काम और डिले होता चला जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नोटिफिकेशन पर पूरे देश के इंस्टीट्यूट्स, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेशों के सभी प्रदेशों के इंस्टीट्यूट्स इसी आदेश के तहत अपना एडमिशन लेते हैं। तो ये खुद एडमिशन नहीं लेता है, ये केवल जो है सभी को गाइड करता है और सभी को सर्टिफाइड करता है कि वो इसके तहत वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। तो ये सब चीज़ें काम इस इंस्टीट्यूट का रहता है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रहता है, और काउंसिल ही पूरी निगरानी रखती है इस पूरी बीएससी नर्सिंग और बाकी जितने भी आपके नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अब एएनएम जेएनएम उनकी भी डेट आप मान के चलिए यही 31 आपकी अक्टूबर हो जाती है। यहाँ पर जिन लोग कहते हैं कि एएनएम जेएनएम और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो उनके लिए भी आप देखिए द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन टू नर्सिंग प्रोग्राम्स मेंशन बिलो। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, यहाँ भी अधिसूचना वही जारी की गई है। आप देख सकते हैं एएनएम और जेएनएम के लिए भी आपको वही चीज़ें सेम यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये भी आप देख पाएंगे कि चीज़ें वही हैं कि 31 जो है अक्टूबर इसकी भी अंतिम तिथि रहेगी एएनएम और जेएनएम एंड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, और एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी इन सभी की यही रहना है। तो क्लियर आप चीज़ों को प्रॉपर वे में आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है सूचना जारी हुई हैं, और इसी वजह से चीज़ों को इतना डिले लगातार अब वेट कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। तो इसलिए अब नीट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर नीट की काउंसलिंग है वो पहले हो जाती है इस काउंसलिंग से, तो जो आपके टॉपर्स होंगे वो सब नीट में अगर अप्लाई किए होंगे तो नीट में चले जाएंगे, इससे आपकी रैंक थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएगी। तो ये बेनिफिट आपको एक यहाँ पर मिल सकता है। इस डिले होने का फ़ायदा है, वही एक फ़ायदा मिल सकता है कि नीट काउंसलिंग जो सेंट्रलाइज होनी है वो पहले हो जाए, फिर ये बाद में हो। तो इससे जो टॉपर्स होंगे उनकी रैंक यहाँ भी अच्छी होगी और वहाँ भी संभवतः अच्छी होगी, तो वो लोग वहाँ चले जाएंगे नीट के थ्रू। तो जो लोग इसमें नीचे रैंक में होंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है। जैसे से कोई अपडेट आएगी हम आपको अवगत कराते चले जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और उन्हें पूरी प्रॉपर जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है सौरान एकेडमी क्लासेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।